वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ब्रॉकेट के कपड़े का प्रिंस कट बोट नेक में और कप्स वाला पैडेड ब्लाउज सिलना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने ब्रॉकेट का कपड़ा लिया है, इस तरीके का अस्तर लिया है और उसी के साथ हमने कॉटन के इस तरीके के कप्स लिए हैं वाइट कलर में। तो अब हम अपना मेज़रमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेज़रमेंट है, इसमें जो हमारी ब्लाउज़ की फुल लेंथ है वो 14 इंचज़ है, 14 इंच है। टक्स लंबाई 8.5 इंच, चेस्ट पार्ट है वो 29 इंच है, कमर 22 इंच। स्लीव्स की जो लेंथ है यानी कि लंबाई जो रहेगी वो 9.5 इंच। हम 3/4 ब्लाउज बना रहे हैं, 3/4 स्लीव्स का। स्लीव्स की जो गोलाई रहेगी वो 8 इंच है। फ्रंट नेक 5 और 7 इसलिए रखा है क्योंकि हम इस तरीके से पहले बोट नेक बनाएंगे तो ये 5 इंचज़ रहेगा और नीचे ये जो 2 इंच का हम कट करेंगे, इसको मिलाकर टोटल लेंथ 7 इंचज़ हो जाएगी। और जो हमारा बैक नेक है वो 11 इंच का है, इसमें हम बैक में हुक रखेंगे। और ये जो हमारा शोल्डर है वो 13 इंच है। तो चलिए अब हम पहले अस्तर पर कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर हमने ये अस्तर बिछाया है और इस अस्तर पर हमने इस जो फोल्डिंग वाला भाग है 2 भाग में फोल्ड किया। फोल्डिंग वाला भाग हम हमेशा जिस तरफ से हम गले का कटिंग करेंगे, जिस तरफ हम बैठे हैं उस तरफ रखेंगे और इस तरीके का ओपन वाला पार्ट हम इस साइड पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जितना हमारा नीचे से सिलाई में जाने वाला है ये भाग, उतने पर हम इस तरीके से एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब इसके ऊपर हमें हमारे जो पूरी लेंथ है वो मार्क करनी है। तो हमारी जो ब्लाउज़ की पूरी लेंथ है वो 14 इंच है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे। हम इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम 14 इंच, और ये जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये बोट नेक है, तो बोट नेक के लिए जब भी हम गला रखते हैं तो वो हमें हमारा शोल्डर का आधा रखना है। तो हमारा जो शोल्डर है वो 13 इंच है, 13 इंच है, तो हम 13 का आधा कर लेंगे यानी कि 6.5 इंच। तो हम इस तरीके से 6.5 इंच पर टिक कर देंगे और अब हम इस लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे स्ट्रेट। अब हम यहाँ पर इस तरीके से 6.5 इंच पर यहाँ पर भी टिक कर लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर जितना हमें अपना गला चौड़ा रखना है, जैसे कि अभी आपको 3 रखना है या 3.5 रखना है, इस हिसाब से हम इस पर टिक लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर हमें आधे इंच का स्लोप कट करना है, जो हमने यहाँ पर इस तरीके से तिरछा हम कट करेंगे। ये हमारे शोल्डर के लिए रहेगा। अब हमने यहाँ पर जो टिक किया है यहाँ से हम अपनी चेस्ट का माप लेंगे। तो हमारे चेस्ट जो हमें प्रिपेयर ब्लाउज़ की माप है वो 29 इंच 29 इंच है, तो उसका सबसे पहले हम चौथा भाग करेंगे। तो चौथा भाग करने पर यहाँ पर 7.25 इंच आएगा और इसमें हम आधा इंच लूजिंग के लिए मिलाकर 7.25 इंच यानी कि 7.75 पर इस तरीके से टिक लगा लेंगे। और इससे आगे हमें 1.5 इंच का मार्जिन सिलाई के लिए रखना है अपनी, और इस तरीके से हम टिक कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 इंच का इस तरीके से मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे कमर का माप लेना है। हमारी जो कमर है हमें प्रिपेयर 22 इंच की चाहिए, इसका हम चौथा भाग करेंगे और चौथा भाग हमारा जो होगा वो 5.5 इंच होगा। इसमें हम 1 इंच मिला लेंगे यहाँ पर जो पीछे की साइड में टक्स लगेगा उसके लिए। तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर इस तरीके से मार्क किया है और इससे आगे हम 1.5 इंच की मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट जो मार्किंग है उस पर इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर जो हमारे पीछे की प्लीट्स लगेंगी, टक्स लगेंगी या जो आप डार्ट कहते हैं वो लगेगी, उसका मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर इस तरीके से टिक लगा रही हूँ और ऊपर की साइड भी मैं 3.5 इंच का टिक लगाऊंगी। ये माप आप अपने कितना आपका गला डीप है उसके हिसाब से ये लंबाई रख सकते हैं। और अभी हमें इस लाइन के इस तरफ भी आधा इंच रखना है और इस तरफ भी आधा इंच रखना है और इस तरीके से यहाँ पर हम ट्रायंगल शेप में लाइन करके ये डार्ट वाला भाग बना लेंगे। हम इसको जब इस तरीके से सिलेंगे तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा। और अब हम यहाँ पर पीछे के गले का निशान लगाएंगे। तो जो हमने पीछे के गले की जो चौड़ाई रखी है वो 3.5 इंच रखी है और इस तरीके से जो हम यहाँ पर लेंथ रखेंगे, इस तरह यहाँ से आप रखिए
तो जितना आपको डीप बोट नेक बनाना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पर टिक किया है और इस तरीके से हम इसकी लंबाई को इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। अब हमें इस बॉक्स के अंदर ही बोट नेक बनाना है, तो अब हम यहाँ पर 1 इंच का मार्क करेंगे और अब हम यहाँ पर इस तरीके से गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप कुछ ज़्यादा फ्लैट अगर पहनना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप शेप दे सकते हो बोट नेक का, और अगर आप डीप पहनना चाहते हो तो आप इस तरीके का भी शेप दे सकते हो। अब हम इसके नीचे, जैसे अभी मुझे यहाँ पर बोट नेक और इससे नीचे इस तरीके से डीप कोई डिज़ाइन बनानी है, तो हम इस तरीके से यहाँ से या यहाँ से आप जहाँ से इस तरीके से, जैसे मुझे इसकी डीपनेस 11 इंच चाहिए तो मैं 11 इंच रखूँगी, और यहाँ से आपको कितना डीप रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखिए इस तरीके से 3.5 इंच पर टिक किया है इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर इस तरीके की ड्रॉप का एक निशान बना दूँगी। तो मेरा जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन होगा तो आप देख सकते हैं, पहले ये और फिर यहीं से इस तरीके से ड्रॉप की डिज़ाइन आएगी, और इसके नीचे हम यहाँ पर हुक लगाने वाले हैं। तो ये हुक का पार्ट हम अभी कट नहीं करेंगे, ये हम सबसे लास्ट में कट करेंगे। तो अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से इस पार्ट को कट किया है। अब हम इस पार्ट को यहाँ पर रखकर कट करने वाले हैं। तो मैंने इस तरीके से अस्तर के इस वाले पार्ट पर अब इस पार्ट को रखा है। अगर आप चाहते हो कि इसमें हम अलग से सिलाई ना लगाए तो आप यहाँ पर इस बंद वाली साइड से भी काट सकते हो, बट मुझे इसमें लॉन्ग स्लीव्स चाहिए, इसीलिए मैं इस तरफ काटूंगी और यहाँ पर एक स्टिच अस्तर पर ही लगाएंगे, मेन फैब्रिक पर हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से अब पहले हम इसका जो आउटलाइन है वो बना लेंगे पूरे इसमें का, क्योंकि इसका आगे और पीछे के भाग में ये भाग एकदम सेम रहने वाला है। इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। आपको ये जो पार्ट है इसको एग्जैक्ट इस तरीके से रखना है ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए आपका पार्ट, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से पहले मार्क कर लीजिए। अब हम इस पीछे वाले पार्ट को ले लेंगे और इस पार्ट पर हमें ये मार्क करना है। तो सबसे पहले हमने जो ये टिक्स लगाए हैं इसे हम फिर से इस तरीके से पहले जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर भी इस तरीके से। अब हम यहाँ पर नेक को ये जो हमारा आर्म होल का जो पार्ट होगा उसको थोड़ी सी डीपनेस दे देंगे इस तरीके से। ये हमारा जो नीचे फोल्डिंग वाला पार्ट है वो रहेगा, और ये जो हमारा है वो नेक का पार्ट, जो हमने नेक की ये जो ब्राइटनेस रखी थी वो है, ये हमारी शोल्डर की पट्टी रहेगी। अब हम यहाँ पर अपने आगे के गले का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आप कपड़े को इस तरीके से घुमा लीजिए। कभी भी आप जब गले की कटिंग करें तो ये पार्ट आपकी तरफ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच पर इस तरीके से वही माप लिया है, और यहाँ पर मुझे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम 5 इंच पर इस तरीके से टिक करेंगे और इसमें हम बोट नेक का निशान लगा देंगे। जिस तरीके से हमने पीछे लगाया सिंपली उसी तरीके से हम लगाएंगे। अब मुझे यहाँ पर नीचे 2 इंच तक राउंड शेप चाहिए, तो मैं जो राउंड शेप है वो ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगी। यहाँ से सिर्फ हम 1 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच तक लेंगे। इससे बड़ा लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही ये बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा माप है, इसीलिए मैं 1 इंच पर इस तरीके से टिक लगा रही हूँ। अब आपको इसमें इस तरीके से एक आधे राउंड का शेप दे देना है, बस इस तरीके से। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कट करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्टिच लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई मार्जिन नहीं रखना है, हमने ऑलरेडी पीछे के पार्ट में मार्जिन रखकर ही इसे कट किया था। तो आप इस तरीके से कट कर लीजिए। ये हमने जो यहाँ पर इस तरीके से डीप पार्ट रखा था उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से आपको कट करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आप जितना सिलाई में लेना चाहते हो उतना ही आप रखें, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखें, नहीं तो गला बहुत ज़्यादा ही चौड़ा हो जाएगा, यानी कि गले की जो ब्रेथ है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इसको कट किया है। अब हम इसमें मेन हमारा जो प्रिंस कट का जो यहाँ मार्क रहता है वो कट करेंगे। तो जिस तरीके से हमने पीछे यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क किया था, तो हम यहाँ पर भी 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से ऊपर से हमारी जो टक्स की लंबाई है उसके हम मेज़रमेंट लेंगे। तो हमारी जो टक्स की लंबाई थी वो 8.5 इंच थी, तो हमने इस तरीके से 8.5 इंच पर टिक लगा लिया है। और यहाँ से हमें इस तरीके से आधा इंच इस साइड पर, ऊपर की साइड पर, यानी कि जो हम ये गोलाई वाला पार्ट देते हैं यहाँ से आधा इंच हमें ऊपर की तरफ रखना है। अब हम यहाँ से भी 3.5 इंच पर इस तरीके से टिक लगा लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को इस पार्ट से इस तरीके से और यहाँ पर इसे कर्व शेप देते हुए इस तरीके से ले जाना है, इस तरीके से। अब आपको आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ का मार्क करना है और इसे इस तरीके से मिला लेना है। अब आप चाहो तो इसको इसके ऊपर से कट करके आप जॉइन भी कर सकते हो। इसे हम आज बिना कट किए जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगा ली है। तो अब हम इस तरीके की फिरकी लेंगे और अब हम यहाँ पर ये जो भाग है हमारा उसको इस तरीके से करेंगे ताकि पीछे की तरफ सेम इसका निशान आ जाए। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब हम इसको और अभी ये वाली लाइन को इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से लाइट निशान आ गया है। आप ये वाली टेक्निक ज़रूर ट्राई करके देखिए। इससे एग्जैक्ट जो हमारे आगे की तरफ निशान लगाया है वही निशान हमें पीछे की तरफ भी मिल जाता है, आगे पीछे नहीं होता, जिससे हमारा ब्लाउज़ टेढ़ा भी नहीं दिखता है। कभी कभी दोनों निशान अलग लगाने पर थोड़ा सा ब्लाउज़ आपका टेढ़ा दिख सकता है। तो देखिए, जिस तरीके से हमने यहाँ मार्क था, हमारे पास यहाँ भी हमारा मार्क आ गया है। अब हम पिछले वाले भाग पर भी इस तरीके से ये जो टक्स का निशान है इसे इसी तरीके से फिरकी से हम पीछे की साइड भी लेंगे, यानी कि दोनों साइड ले लेंगे इस तरीके से हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक वाला पार्ट है प्रिंस कट का और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें हम कटोरी, ये जो प्रिंस की कटोरी रहती है वो और ये भाग कट कर कर नहीं सिलेंगे। हम इसे सीधा बिना कटिंग किए डायरेक्टली इस तरीके से सिलने वाले हैं और इसमें पैड भी अटैच करने वाले हैं। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं। अब हम इस तरीके से ये जो कपड़ा है पहले इसे स्ट्रेट कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इन्हें कट कर लेंगे। अब जो ये हमारा फोल्डिंग वाला भाग है, जो कपड़े का डबल फोल्ड वाला, इसे हम इस तरीके से 4 पार्ट में जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को 4 पार्ट में इस तरीके से फोल्ड किया है और ये जो बंद वाला पार्ट है वो हम हमारी साइड रखेंगे। और यहाँ पर हम स्लीव्स के ये जो नीचे से हम अस्तर वाला ब्लाउज़ है इसीलिए इतना मार्जिन छोड़ रहे हैं। अगर बिना अस्तर का हो तो आप यहाँ पर 1.25 इंच या 1.5 इंच की पट्टी रखें फोल्डिंग के लिए। हमारे जो स्लीव्स की लेंथ है वो 9.5 इंच है, तो हम 9.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और इससे नीचे हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 6.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर आगे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। अब हमें जो हमारा जो ये फर्स्ट हमने जो लेंथ मार्क की है यहाँ से इस तरीके से स्लीव्स का शेप देना है और इसी से थोड़ी ऊपर से इस तरीके से जो बाहर वाला निशान है उस पर शेप दे देना है। अब हमारे जो हाथ की गोलाई होगी उस पर हम मार्क करेंगे।
तो जो हमारे स्लीव्स की गोलाई है वो 8 इंच है, तो हम यहाँ पर 8 का आधा यानी कि 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। अब हम इस पार्ट को इससे और इस पार्ट को इससे इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पर हम इस वाले पार्ट पर कट लगा लेंगे। और जो ये हमारा यहाँ पर एक फोल्डिंग वाला पार्ट होगा इसे भी हम अलग कर लेंगे और यहाँ पर इसे इस तरीके का शेप दे देंगे। तो ये अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स में एक इस तरीके का स्क्वायर रखकर जो राउंड में डिज़ाइन रखने वाले हैं, तो हम यहाँ से आप जितना इसे चौड़ा रखना चाहते हो उतना रख सकते हो, पर याद रखिए जितना आपको चौड़ा रखना है उससे हमें आधा ही रखना है। तो जैसे अभी मुझे यहाँ पर जो राउंड है वो 2 इंच का चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 ही इंच का रखूँगी। मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊँगी कि हमें यहाँ आधा क्यों रखना है। और यहाँ पर आपको जितनी लेंथ चाहिए लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच की लेंथ रखी है। और अब हम इसमें एक इस तरीके का राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर आधा रखा और यहाँ पर पूरा रखा। इसका एक कारण है कि जब आप इस तरीके से स्लीव्स को ओपन करोगे, समझिए हम इससे इस तरीके से मिडल में प्रॉपरली फोल्ड कर ये जो स्लीव्स है उसका निशान इस तरीके से इधर ले लेंगे। तो देखिए ये राउंड इतना बड़ा हो गया। अगर आप यहाँ पर 2 इंच लेते तो 2 इंच इस तरफ से भी बढ़ जाता, तो ये 4 इंच हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पर आधा देंगे और यहाँ पर आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उतना रख सकते हो। अब हम कटिंग करेंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा आपको मार्जिन रखते हुए ही कट करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने इस तरीके से अस्तर पर तीनों पार्ट को कट कर लिया है। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर कट करने के लिए हम इस तरीके से फैब्रिक को 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे। जो बंद वाला पार्ट है वो हमें हमारी तरफ रखना है और अब हम ये जो हमने अस्तर पर पीछे का भाग कट किया है वो लेंगे। देखिए हमने इसका भी बंद वाला जो पार्ट है उसी को इस साइड रखा है। इस तरीके से हम एग्जैक्ट इसके ऊपर रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से इसे एग्जैक्ट कट कर लिया है। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे जो डिज़ाइन हमने बनाई है। तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से थोड़ा सा हमने जो मार्किंग किया उससे अंदर की तरफ कट करना है और अब हम यहाँ से इस निशान पर कट करेंगे। देखिए दोनों कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक जैसा ही आपको रखना है, वरना गला आगे पीछे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। तो देखिए इस तरीके से हमने कट किया है। अब हम आगे का पार्ट कट करेंगे। अब हम ये फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में ध्यान रहिए हमने यहाँ पर स्टिच किया है, वो स्टिच को आप बाहर की तरफ निकाल दें, यानी कि स्टिच जितना हमने पार्ट किया है वो हमें अंदर की तरफ इस तरह बाहर निकाल लेना है। और अब हम मेन फैब्रिक में कोई भी जॉइंट नहीं लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इस तरीके से इसको रख कर कट कर लीजिए। तो देखिए हमने इस सिलाई को इस तरह बाहर की तरफ रख दिया है और यहाँ पर हमने ये कट किया है। अब हम इसके गले की जो कटिंग करेंगे वो हम यहाँ से अंदर की तरफ करेंगे थोड़ी सी, ताकि गला ज़्यादा है बड़ा ना हो जाए। तो इस तरीके से कट करना है और अब हम इस राउंड को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। हम फ्रंट पार्ट के एक पार्ट पर जो हमने ये लिया है अब हम इसे थोड़ा सा चौक घुमाकर डार्क करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट फैब्रिक पर इसका मार्क लेना है। तो इस तरीके से आप चौक घुमाकर थोड़ा सा इसे डार्क करिए और इस तरीके से आपको जिस तरफ गला है उसी तरफ एग्जैक्टली इसको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से आपको एक बार करना है। तो देखिए इस तरीके से निशान आ जाएगा। अब आप इस निशान को भी डार्क कर लीजिए। तो फ्रेंड्स पहले हमने इस पार्ट पर डार्क किया था, अब हम इस पार्ट पर इस तरीके से इसको डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें मेन फैब्रिक के दोनों साइड पर इस तरीके से निशान लेना है। तो अब हम फैब्रिक को फिर से इस तरीके से रखेंगे जिस तरफ हमने निशान नहीं लिया है,
गले को इस तरीके से एग्जैक्टली रखना है और उसी तरीके से इस पार्ट पर भी हमें निशान ले लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से देखिए इस पार्ट पर भी निशान ले लिया है। अब हमने फ्रंट फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड में रखा है और ये बंद वाली साइड हमें इस साइड रखनी है और जो हमारे जो अस्तर वाली जो बंद वाली साइड है उसको भी हम हमारी साइड रखेंगे। इस तरीके से आपको रखना है, इसे एकदम एग्जैक्टली बराबर रखना है और इसे कट कर लेना है इस तरीके से आपको। अब हमने सबसे पहले स्लीव्स का हम पार्ट लेंगे और इस तरीके से आपको स्लीव्स के ये जो है हमारे हैं वो दोनों फ्रंट पार्ट हैं, हम स्लीव्स का ये फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इस तरीके से हम एक अस्तर वाला पार्ट लेंगे और इसको हम सबसे पहले इस राउंड के यहाँ स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से आपको प्रॉपरली एकदम बराबर इसे पकड़ना है और ध्यान रहे ये हमारे कपड़े का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पर हमने फ्रंट पार्ट पर अस्तर को रखकर इस पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब इस स्टिच के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा स्लीव्स के नीचे वाला पार्ट है जो हाथ के यहाँ का उसको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स को इस तरीके से जॉइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा राउंड वाला पार्ट है इसमें इस तरीके से कट्स लगा लेंगे ताकि राउंड शेप प्रॉपरली आ जाए। और अब हमें ये जो हमने देखिए नीचे से भी सिल लिया है तो अब हमारा जो ये बीच का पार्ट इस तरीके से रहा है यहाँ से हम इस तरीके से पलटी करेंगे इसको। देखिए हमने पलटी कर लिया है और अब इस तरीके से हम अपने उंगली से इस तरीके को जब दबा लेंगे यहाँ पर भी और इस यहाँ पर भी हम इस तरीके से इसको दबाएंगे। अब हमें इसके चारों ओर सिलाई करनी है। हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले आपको इस कपड़े को अच्छी तरीके से इस तरीके से पकड़ते हुए इस पर स्टिच लगानी है। तो हमने इस तरीके से स्लीव्स के चारों ओर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके कॉन्ट्रास्ट कलर में इस तरीके से लेस लगाएंगे। आप कोई भी लेस ले सकते हैं या आप प्लेन रखना चाहते हो तो प्लेन भी रख सकते हैं। देखिए हमने इस तरीके से स्लीव्स को दोनों स्लीव्स को प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट पर स्टिच करेंगे। ये हमने ब्लाउज़ का फ्रंट वाला पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट में हमने अस्तर को इसके साथ जॉइन नहीं किया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इस प्लीट्स पर सिलाई डालनी है, उसके बाद हम इसकी अस्तर के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए हमने जो निशान लिया था बीच वाले निशान को आपको इस तरीके से पकड़ना है। अब बीच वाले निशान को पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको सिलाई लगाएंगे। अगर आपने दोनों पार्ट को अलग अलग कट किया है तो आप यहाँ पर उन दोनों को जॉइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको और यहाँ पर भी आपको आधा आधा इंच लेते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। देखिए हमने दोनों इस तरीके से जो हमने मार्क लगाए थे उस पर सिलाई की है। तो आप फ्रंट पर हमारा पार्ट देख सकते हैं। अभी फ्रंट को आपको इस तरीके से अपने उंगली की सहायता से दबाना है। अगर आप चाहो तो इस पर भी एक स्टिच लगा सकते हो। इसको आपको इस तरीके से बाहर की साइड पकड़ना है और यहाँ पर आप एक स्टिच लगा सकते हो, बट मैं इसमें स्टिच नहीं लगा रही हूँ। अब हमने ये जो फ्रंट पार्ट का अस्तर वाला पार्ट लिया है और अब अस्तर वाले पार्ट पर भी हम इसी तरीके से देखिए हम बीच वाले पर पकड़ेंगे, बीच वाली लाइन पर, और इस वाली लाइन पर जो हमने त्रिकोणी लाइन की है उस पर इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। और आपको यहाँ पर इस तरीके से जहाँ राउंड है वहाँ पर आपको इस तरीके से राउंड शेप आधे इंच के गैप पर देते हुए सिलाई करनी है। तो हमने इस तरीके से अस्तर वाले पार्ट पर भी ये कलर जॉइन कर ली है यहाँ पर इस पर। अब हम ये जो मेन फैब्रिक तो जो हमारा था फ्रंट वाला वो रखेंगे और ये हमारा सीधा वाला भाग है, इस पर हम इस तरीके से अस्तर का भी जो इस तरफ वाला ये जो पार्ट है इसको इस तरीके से रखेंगे। आपको इसको प्रॉपरली बराबर रखना है और यहाँ पर आपको गले के यहाँ पर इसके स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम स्टिच लगाएंगे इसको। यहाँ पर कॉर्नर पे आपको इस तरीके से रुकना है और यहाँ पर राउंड शेप में आपको प्रॉपरली राउंड में ही सिलाई करनी है। इस तरीके से आप थोड़ा रुक कर अच्छे से इसे अच्छी फिनिशिंग के साथ राउंड शेप में ही सिलाई करिए इस तरीके से।
और आपको इस कोने से कोने को मिलाकर लेना है इस तरीके से। अब हम पूरा इसको सिल लेंगे। हमने इस तरीके से पूरे गले में स्टिच कर लिया है। अब हम हमारे जो फ्रंट पार्ट का यहाँ पर हम इसमें कट्स लगाएंगे। हमने यहाँ पर इसमें कट लगा लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से पलटी कर लेंगे। तो देखिए आपको ये इस डिज़ाइन को इस तरीके से रखते हुए अपने हाथों की सहायता से इसको इस तरीके से शेप देना होगा। अगर आप कट नहीं लगाओगे तो ये शेप प्रॉपरली नहीं आएगा आपका। तो देखिए हम इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। इस तरीके से हमने जो गला पलटी किया है इस पर हम इस तरीके से उंगली से इसको पहले अच्छे से जमा लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग ख़राब ना हो। इस तरीके से आपको अपने नाखून से इसको अच्छे से बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस गले को अच्छे से बिठा लिया। आप चाहो तो इस पर एक पेपर रखकर प्रेस भी कर सकते हो जिससे ये अच्छे से बैठ जाए। अब इसको पैक करने से पहले हम इसमें हमारे जो कप्स लगाने हैं या पैड लगाने हैं वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको इस तरीके से ये जो हमने पैड लिए हैं इसको इस तरीके से बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से हमें एक बार फ़ोल्ड करने के बाद इसे दोबारा से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इसका ये जो मिडल पॉइंट है वो निकालना है। तो इस तरीके से हमने जो इसको किया है हम यहाँ पर इस तरीके से इस पर निशान बना लेंगे। इस पर ये जो भाग रहेगा उस पर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। इसी देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं। इस तरीके से हमको पैड को एकदम बराबर से बीच में से हाफ फोल्ड करना है और इसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके सबसे पहले आप ये निशान ले लीजिए और उसके बाद चौक को इस तरीके से घुमा लीजिए तो ये निशान इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर पैड को फिट करना है। तो देखिए हमने ब्लाउज़ का ये जिस तरीके से पार्ट सिला था ये हमारा फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है। अब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे। हमने अभी तक इसको पैक नहीं किया है। अभी देखिए आपके जो पैड हैं वो इस तरीके से इधर लगने वाले, इस तरीके से कुछ उसका शेप आने वाला है। तो आपको इसे अटैच कैसे, आपको इसे मेन फैब्रिक पर अटैच नहीं करना है। आपको इस पैड को जिस तरीके से है उसको इस तरीके से कर लेना है। देखिए बहुत आसानी से ये देखिए आपने इस तरीके से इसको पकड़ा है। आप इस तरीके से इसको दबाएंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको देखना है हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक मार्क किया था हमारी टक्स लंबाई का, जो इस तरीके से हमें इस पॉइंट के ऊपर इस पैड को यहाँ पर अटैच करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये वाला भाग इस तरीके से रखना है आपकी उंगली को और इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है। या एक और आसान तरीका ये है कि आपने जिस तरीके से इस तरीके का पैड था यहाँ पर, तो आपने इस तरीके से फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट निकाला। अब आप इसी तरीके से जब आप इस तरीके से उल्टा करेंगे फिर से आप इसको फोल्ड कीजिए इस तरीके से 2 बार और इस साइड से भी इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए। तो देखिए हमने ये मिड पॉइंट निकाला। तो अब आपको आगे से भी देखने में आसानी होगी और पीछे से भी। तो आप इस मार्क को एग्जैक्ट इस मार्क पर इस तरीके से रखकर यहाँ पर स्टिच लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पहले इसे पिन से अटैच कर लीजिए या हाथ से अटैच कर लगा लीजिए, या फिर आप इस तरीके से देखिए आपको सिर्फ अस्तर को ही लेना है। अभी हमें मेन फैब्रिक पर कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरीके से पैड था, हमने इस तरीके से लिया है और ये जो हमारा पार्ट है, ये जो मार्किंग वाला पार्ट, इस मार्किंग वाले पार्ट को हम इसी मार्किंग के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। इसे हम मशीन में इस तरीके से डाल के देखिए हमने अंदर भी मार्क किया है, इसलिए हमें सिलाई लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए बस इतना ही, आपको 1 इंच भी नहीं, आधे इंच जितना ही आपको स्टिच करना है इस तरीके से। और अब आपको इस तरीके से क्रॉस में भी, यानी कि आपको स्टिच में इस तरीके से प्लस बनाना है बीच में। देखिए मैं भी आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी कि आपको कितना स्टिच करना है। इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिए। तो अब आप देखिए, देख सकते हैं आपको प्लस में कितना स्टिच करना है। सिर्फ इतना सा ही आपको स्टिच करना है। अब आप देखेंगे हम इस पैड को फिर से इस तरीके से कर लेंगे।
तो देखिए कितनी आसानी से ये पैड हमारा इसमें अटैच हो चुका है। तो अब आप देखिए हमें मेन फैब्रिक पर कोई इस पैड के साथ अटैच नहीं करना है, सिर्फ अस्तर पर ही अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने और इजी तरीके से पैड को अटैच किया है। एक बार हम फिर से देखते हैं इस पैड को अटैच करने का तरीका। तो अब आपको इस तरीके से पहले इस पैड को इस तरीके से उल्टा करना है, बीच में से फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड कर कर इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये हमारा मिड पॉइंट है। अब हम इस पैड को इसी तरीके से, देखिए पैड इस तरीके से होगा तो आपको इस तरीके से करके फिर यहाँ पर इस निशान से, यहाँ पर जो निशान लगाया था देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये निशान दोनों ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए वरना पैड ऊपर नीचे लग सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको इस निशान के ऊपर ही इस निशान को रखना है और पैड को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों पैड्स को इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब देखिए आप इस तरीके से अगर कपड़े को रखेंगे तो देखिए बिल्कुल भी आपको इस तरीके से फिनिशिंग मिलेगी, बिल्कुल भी आपको इस तरीके से लगेगा नहीं कि इसमें पैड अटैच किए हैं। अब आपको जिस तरीके से हमने गले को इस तरीके से रखकर सिला था, हम अब मेन फैब्रिक और अस्तर को इसी तरीके से यहाँ पर सिल लेंगे। आपको इसको अच्छे से सेट कर लेना है और अब हम नीचे इस पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसको। देखिए इस तरीके से इसको सिलाई करने के बाद जो हमारा एक खुला वाला पार्ट है यहाँ से हम इसको इस तरीके से पलटी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगाएंगे गले पर। तो देखिए इस तरीके से आपको रखना है इसे और इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से बाहर अस्तर दिखना नहीं चाहिए। देखिए और इस तरीके से हम पूरे गले में स्टिच लगा लेंगे। हमने गले में स्टिच कर ली है। अब हम हमारे ये जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ हमने पलटी किया था यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट सिलाई इसमें लगा लेंगे। ठीक है, हमने इस तरीके से यहाँ स्टिच कर ली है। अब हम इस तरीके से इस भाग को अच्छे से रखते हुए यहाँ पर भी इस तरीके से सिर्फ नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे अस्तर को। इस तरीके से आपको प्रॉपरली रखना है और फिर स्टिच कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी बाहर की तरफ हो आप उसे कट कर लीजिए। देखिए हमने इस तरीके से पैड अटैच कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से अब हम इसकी बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। ये हमने हमारे जो कपड़े का बैक पार्ट है वो लिया है। बैक पार्ट में ये हमारा जो आगे की तरफ का कपड़ा होता है सीधा भाग वाला कपड़ा है, ठीक है, ये उल्टा भाग। ये हम सीधे भाग पर इस तरीके से ये जो हमारा अस्तर है उसको रखेंगे। इस तरीके से आपको प्रॉपरली अस्तर को रखना है और इस तरीके से अच्छे से रखिए। और इसमें आपको गले में सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर, फिर यहाँ से इससे इस तरीके से स्टिच करना है। तो देखते हैं हम स्टिच कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरीके से पूरे गले में स्टिच लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से रखकर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और मेनली आपको कट राउंड शेप के यहाँ और इस कॉर्नर के यहाँ इस तरीके से लगाना है। पर सिलाई के अंदर ही आपको लगाना है, सिलाई के बाहर नहीं जाए वरना सिलाई निकल जाएगी। इस तरीके से आपको राउंड शेप पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। हमने इसमें सब जगह कट लगा लिए हैं। अब हम इस तरीके से इसको नीचे की तरफ से सिलेंगे। नीचे हमें सिर्फ स्ट्रेट सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने नीचे भी सिलाई लगा ली है, गले में सिलाई लगाकर कट कर ली है। और इस तरीके से हमको इस पार्ट को यहाँ बीच के पार्ट से लाते हुए इस तरीके से पलटी कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करते वक्त आपको इसे उंगली या इस तरीके से अगर ज़्यादा थिक होना है तो आप कैंची को लीजिए या कोई भी एक नुकीला कुछ भी और धीरे धीरे इस तरीके से इस शेप को बाहर निकालिए। ज़्यादा ज़ोर से आप इसको नहीं करें वरना ये कपड़ा फट सकता है या सिलाई निकल सकती है। यहाँ पर देखिए बस इतना ही आपको दोनों तरफ से शेप निकाल लेना है। इस तरीके से हमने दो कॉर्नर्स निकाल लिए हैं। अब हम सिलाई इसके इस तरीके से रखकर ले लेंगे। अस्तर आपका बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से आपको पूरे गले की किनार पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर गले पर सिलाई लगाने के साथ साथ हमने यहाँ नीचे सिलाई लगा ली है और देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ साइड में भी सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ये वाले टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए देखिए हमने जो मार्किंग किया है उस
इस मार्किंग को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर आपको त्रिकोण वाली मार्किंग पे इस तरीके से बीच वाले भाग पर फोल्ड किया है, बट सिलाई ये वाले मार्किंग पर देखिए इस तरीके से लगानी है और सिलाई दोनों साइड पे लॉक करनी है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये दोनों टक्स लगा लिए हैं। अब हम इस तरीके से देखिए गले को बीच के पार्ट पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए आपको एग्जैक्टली इस गले को यहाँ से इस तरीके से लेना है, यहाँ से इस तरीके से लेकर यहाँ पर आकर आपको इसे एकदम बीच में एग्जैक्ट बीच में कट कीजिए, वरना हुक टेढ़ा टेढ़ा लगेगा आपको। देखिए इस तरीके से हमने बैक हुक के लिए इस पार्ट को कट कर लिया। तो देखिए इस तरीके से देखिए हमने एकदम मिडल में इसे कट किया है। अब आपको क्या करना है, ब्लाउज़ को जिस तरीके से आप पहनोगे, जैसे अभी हम इस तरीके से पहनेंगे, ठीक है। अगर देखिए ये हम अपनी तरफ रखेंगे और इस तरीके से आप पहनोगे तो इस पर हुक लगाओगे, तो इस पार्ट पे आपका हुक लगेगा। देखिए मैं जिस पर निशान लगा दे रही हूँ इस तरीके का, उसमें आपका हुक पट्टी लगेगा, और जिसमें निशान नहीं लगाया उसमें आप आई पट्टी बनाओगे, ठीक है। तो अब पहले हम ये हुक वाले पार्ट को ले लेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 इंच की अस्तर की पट्टी कट की है। अब इसको आपको इस तरीके से माप यहाँ पर इस तरीके से रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से, और एकदम एंड पर सिलाई मत लगाइए, थोड़ा अंदर से लगाइए, वरना ये हुक लगाते वक्त अगर आप पहनना चाहते हो तो टाइट पहनने के टाइम पर हुक निकलने के चांसेस रह जाते हैं। इस तरीके से आपको स्टिच करना है, आपको इस तरीके से घुमाना है और यहाँ पर फिर से एक स्टिच लगाना। अब इस तरीके के स्टिच के बाद आपको ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करके इसको इस तरीके से करना है, और नीचे से भी आपको इसको फोल्ड करके एक बार जमा लेना है, ठीक है। अब आपको इसको पूरी तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। आप अंदर की तरफ देख सकते हैं, इस तरीके से आप पहले फोल्ड कीजिए, फिर अंदर इस तरीके से, और अब यहाँ पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और अब इसको भी आपको अंदर की तरफ इस तरीके से डाल लेना है। यहाँ पर रुकते हुए आपको इस पट्टी को अब थोड़ा और अंदर की तरफ रख लेना है और इस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से इस पट्टी को लगा लिया है। अब हम इसका ये दूसरा वाला पार्ट लेंगे। इस पार्ट पर देखिए हमें आई वाला पट्टी लगाना है, तो उसके लिए मैंने ये देखिए इस तरीके से 2.5 इंच के अस्तर और अपना जो मेन फैब्रिक था उसका कपड़ा कट करके लिया है। अब हम सबसे पहले इसको चारों ओर से आप स्टिच कर लीजिए, ठीक है। हमने इस तरीके से 2.5 इंच की पट्टी कट की है। इसको भी आप इस तरीके से थोड़ा इधर एक्स्ट्रा रखना है और थोड़ा इस तरफ एक्स्ट्रा रखना है, इस तरीके से, और इसको हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से स्टिच करने के बाद आपको इसे इस तरीके से घुमाना है, ऊपर वाला भाग अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करना है, और इसे थोड़ा सा इससे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसको आधा ही फोल्ड करना है। देखिए आधी पट्टी इस तरीके से एक्स्ट्रा रहनी चाहिए आपको, और इस तरीके से ये जो बाहर दिख रहा है जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको अंदर की तरफ डालना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर पहले आप इस तरीके से स्टिच कीजिए, उस पार्ट को भी पैक करना है। आपको इस तरीके से घुमाते हुए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है। ठीक है, हमने इस तरीके से इस आई वाला पट्टी को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी कुछ हुक पट्टी आएगी, और ऊपर यहाँ पर हमारे इसमें गले में नाड़ी लगने वाली है। ठीक है, और आसान तरीके से हुक और आई बनाने के लिए, हुक लगाने के लिए और आई बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब इसी गले में हम फ्रिल वाली डिज़ाइन करेंगे, तो उस डिज़ाइन को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, उसमें फ्रिल लगाने के लिए क्योंकि हम उसमें फ्रिल वाला डिज़ाइन करने वाले, तो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पर 3.25 इंच की पट्टी ली है। इसमें से आपका इतना सा भाग जो है वो सिलने पर जाएगा। तो ये हमारे फैब्रिक का फ्रंट वाला पार्ट है, यानी कि सीधा वाला पार्ट है। इस सीधे वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम, और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर
एक सिलाई लगा लेंगे। एकदम लास्ट में सिलाई मत लगाइए, वरना ये सिल्क का कपड़ा होने की वजह से इसके धागे निकलते हैं तो फ्रिल खुल जाने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा अंदर से इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इस पूरे पट्टी पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरीके से कोई मोटी सी सुई ले लेंगे और उसमें धागा डाल देंगे। अब आपको इसके एक पार्ट पर इस तरीके से थोड़ा अंदर से आपको इस तरीके से सिलाई को निकालना है और सुई को इसी तरीके से इसमें आपको इस तरीके से उल्टी तरफ से निकालनी है और आपको इस तरीके से लास्ट तक निकालनी है। देखिए इस तरीके से आपको सुई को हमेशा उल्टा डालना है आपको इस काम को करते वक्त। जिस तरीके से हम कोई भी पाइपिंग के लिए या नाड़ी के लिए जिस तरीके से इसे फोल्ड करते हैं करना है, अंदर की तरफ से सुई को डालना है और ये देखिए जो मेन फैब्रिक है वहाँ को आपको इस तरीके से खींचना है, तो ये पट्टी ऑटोमेटिकली देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगी। देखिए इस तरीके से हमें सुई को दूसरे मुंह से बाहर निकालनी है। ये देखिए सुई हमारी बाहर निकल चुकी है और अब हमें इस पार्ट पर धीरे धीरे से, ज़्यादा दूर से नहीं, वरना धागा टूट जाएगा। देखिए इस तरीके से ये पट्टी निकलेगी। आपको ये देखिए एंड से इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे खींचना है, क्योंकि आपका ये सिल्क ब्रोकेट का कपड़ा है तो कभी भी धागे ज़्यादा निकले तो सिलाई निकलने के चांस रह सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको खींचते जाना है यहाँ पर इस तरीके से और ये देखिए पट्टी हमारी पूरी निकल कर रेडी है। देखिए इस तरीके से हमने पट्टी निकाल ली है। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये पट्टी अभी जो आपका जो ये सिलाई वाला जो ये पार्ट रहेगा उसको आपको बीच में पकड़ना है इस तरीके से और यहाँ पर हम फ्रिल बनाएंगे। पहले स्टार्टिंग आप इसको मशीन के साथ इस तरीके से सेट कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके से ओपन रखना है और अपनी तरफ फ्रिल को हमेशा मुड़ना है, उल्टी दिशा में नहीं। मतलब आपको मशीन की तरफ नहीं, अपने खुद की तरफ इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लेना है और अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। और देखिए ये दोनों पार्ट इस तरीके से हमेशा बराबर होने चाहिए, आपके टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वरना फ्रिल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लगेगी। और इसके आपको एग्जैक्ट बीच में सिलाई लगाते जाना है। यहाँ तक हो जाए फिर से आपको इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से फ्रिल को बनाते जाना है। देखिए इस तरीके से हमने पूरी फ्रिल रेडी कर ली है। तो देखिए इस तरीके से आपको पूरी फ्रिल्स रेडी कर देनी है इस तरीके से। अब हम इसे ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो हमारे जो दो पार्ट थे बाय बैक के उसमें से हमने एक ले लिया है और इस तरीके से जो फ्रिल बनाई है हमने, ये जो स्टार्टिंग धागे निकलने वाला पार्ट है इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम लगाने वाले हैं फ्रिल। अगर आप चाहो तो पूरे गले में भी लगा सकते हो। इसको लगाते वक्त आपको एकदम जहाँ बीच में आपने सिलाई लगाई है वहीं पर आपको इस तरीके से सिलाई को लॉक कर दिया हमने स्टार्टिंग में और फिर आपको इस तरीके से लगानी है। देखिए ये फ्रिल्स ज़्यादा भी इस तरीके से बाहर ना जाए और ऐसे अंदर ना रहे, बराबर आपको ये जो हमारे गले की लाइन है इससे नेक लाइन से मिलाकर बीच में स्टिच करनी है। याद रहे आपको इसको साइड में स्टिच नहीं करना है। देखिए लास्ट हमारा यहाँ तक है तो हम इसको यहीं पर इस तरीके से कट कर लेंगे। इस भाग को अंदर की तरफ ही रख ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, या फिर आप यहाँ पर एक थोड़ा सा कट लगाकर इतनी सी सिलाई निकाल दीजिए और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा भी एकदम ऐसे उठा हुआ ना लगे। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और बीच में सिलाई करते हुए इस तरीके से निकाल लेना है। तो देखिए इसी तरीके से हाफ पार्ट में हम हमारे ब्लाउज़ के इस दूसरे पार्ट में भी लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट पर इस तरीके से हाफ सर्कल में सिलाई लगा ली है। इस फ्रिल को स्टिच कर लिया। अब हमें इस पर यहाँ पर थोड़ी सी आई के लिए जगह छोड़नी है ताकि हम आई बनाए तो ये इस तरीके से आ जाए। ठीक है, अब हम इस तरीके से रेड कलर की हमने लेस ली है। इस लेस को हम एग्जैक्टली इसके बीच में इस तरीके से लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे यहाँ पर और इस लेस को हमें बीच में एक सिंगल सिलाई से इसको अटैच करना है। इस तरीके से आप
और इसी तरीके से हम इस सिल को जो हमारे ब्लाउज़ के जो दोनों पार्ट जिसमें हमने फ्रिल लगाई है हम उसमें अटैच करेंगे। और इसके लिए हम यहाँ से देखिए हमें इस तरीके से इस लेस को मोड़ना है, इस तरीके से मोड़ लीजिए। और यहाँ पे से आपको इस तरीके से टर्न करना है और इस साइड सिलाई लगाने के बाद आपको इसको फिर से इस तरीके से टर्न करना है। ठीक है, हमने इस तरीके से हमें यहाँ पर लास्ट तक फ्रिल को अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब हम इस तरीके से यहाँ पर ऊपर जो हमारा गला ब्लैंक रह गया था वहाँ पर भी इस तरीके की लेस को लेंगे और ये जो पार्ट्स निकल रहे हैं आपके जो धागे के फ्रिल में के उसको अंदर की तरफ इस लेस के नीचे आपको स्टिच कर लेना है। इस तरीके से दबाना है और इस तरीके से आपको स्टिच करना है और आपको यहीं तक लेस लगानी है। तो आप इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट कीजिए लेस और इसको आप इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से देखिए आपको लेस को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हम हमारे जो भाग ये जो दूसरा भाग है इसमें भी लेस लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों पार्ट्स पर इस तरीके से लेस लगा लिए। देखिए यहाँ पर आपको आपका हुक और आई बनाना है। तो देखिए इस तरीके से कुछ ये यहाँ पर नाड़ी लगेगी और इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। इसके आगे और डिज़ाइन देखने के लिए और स्लीव्स की और ब्लाउज़ की फ़िटिंग के लिए वीडियो के आगे तक बने रहिए। तो अब इसके आगे हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इस तरीके से बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट को रेडी किया है। बैक पार्ट में हुक लगा लीजिएगा आप इस तरीके से। और अब हम सबसे पहले फिटिंग से पहले यहाँ पर हमें अगर आप ओपन रखना चाहते हो तो ओपन रखिए, वरना देखिए मैंने इतना छोटा सा ये रस्सी का टुकड़ा ले लिया है, इसे डोरी का टुकड़ा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर इसमें हमें मोती भरने हैं, यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये इतना अंदर एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि इसके निकलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पर इसे एक तरफ से आप स्टिच कर लीजिए। इस तरीके से हमने इस रस्सी को एक तरफ डोरी को इस तरीके से एक तरफ से स्टिच कर लिया। अब मैंने इस तरीके के मनी लिए हैं कॉन्ट्रास्ट कलर में। आपको अगर सेम कलर लेना है तो आप सेम कलर भी ले सकते हैं। यहाँ पर जितने मनी आपके एकदम अच्छे से रह सके, यानी कि 3-4 जितना आपने बड़ा यहाँ पर गैप रखा होगा उसके हिसाब से आपको ये मनी एडजस्ट करने हैं। यहाँ पर देखिए मेरे 4 मनी यहाँ पर एकदम अच्छे से नॉर्मली फिट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से भी यहाँ पर आपको हाथ से सिलना है। यहाँ पर आप मशीन से नहीं सिल पाओगे वरना मोती थोड़े से लूज़ पड़ने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पर हम हाथ से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हाथ सिलाई करके इसकी अटैच कर लिया है। अब आप ये चाहे तो एक्स्ट्रा जो है आपको एकदम लास्ट तक भी मत कट कीजिए, आपको इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए इसे कर लेना है कट। अब हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट का सीधा वाला पार्ट है और इस तरीके से मतलब ये हमारा सीधा पार्ट है। हम इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर्स को अटैच इस तरीके से तिरछा करेंगे। आपको शोल्डर्स पर हमेशा तिरछी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दोनों शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये देखिए दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरीके से आपको ब्लाउज़ को रखना है। तो इस तरीके से हम ब्लाउज़ को रखेंगे और ये हमने स्लीव्स के पार्ट लिए हैं। आप कोई भी एक स्लीव्स का पार्ट ले लीजिए। आपको इस तरीके से फोल्ड करके इसका मिडल वाला पॉइंट जो यहाँ पर रहेगा उसके हिसाब से आपको देखिए ये जो मिडल जो हमारा लाइन रहेगा, आपको इस तरीके से आप प्रेस करोगे तो थोड़ी सी लाइन बन जाएगी। इसको आपको ये शोल्डर की लाइन से एकदम बराबर बीच में रखना है। और अब हम यहाँ पर देखिए ये हमने
सीधी वाली साइड रखी है अपने स्लीव्स की, और ये भी हमारा ब्लाउज़ का सीधा वाला भाग है। देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। हम इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करेंगे पहले, और जो यहाँ पर पार्ट होगा वो यहाँ पर शोल्डर की इस लाइन से रखेंगे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले इस साइड की सिलाई अलग से लगानी है और इस साइड की सिलाई आप अलग से लगाएंगे। तो देखते हैं हम किस तरीके से इसमें सिलाई लगाने वाले हैं। तो आपको जहाँ पर आगे पीछे नहीं करना है, आपको जहाँ पर आपने रखा है आपको वहीं से इस तरीके से जितना आपने सिलाई के लिए मार्जिन डाला था उसको लेते हुए इस तरीके से स्टिच करना है। आपको ज़रा भी कपड़े या स्लीव्स को खींचना नहीं है, नॉर्मली आपको इस तरीके से बराबर पकड़ते हुए इस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए हमने एक पार्ट को इस तरीके से स्टिच किया है। अब हम इसी तरीके से जो हमने इस तरीके से मिडल में रखा था, हम फिर से उसको इसी तरीके से मिडल पर लाएंगे और इस तरीके से हम इस साइड पर भी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से दोनों साइड से स्लीव्स को अटैच किया है। अब हम इस तरीके से ब्लाउज़ को रखेंगे और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम अंदर की तरफ में, जो हमारा ब्लाउज़ वाला जो पार्ट है उस तरफ रखेंगे, स्लीव्स वाले पार्ट की तरफ नहीं रखना है आपको। और इस तरीके से आपको इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। अब जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा जहाँ ये शेप है और वहाँ पर ये ओपन पार्ट है, उसको आपको इस तरीके से 2 बार, छोटा सा 2 बार फोल्ड करना है और इस तरीके से आपको स्टिच करते जाना है। देखिए हम इस तरीके से स्टिच करेंगे इसको, सिर्फ जहाँ तक शेप है वहीं तक आपको डबल फोल्ड करना है, बाकी आपको इस तरीके से रखते हुए फिर से सिंगल पर ही सिलाई कर लेनी है। तो आप देखिए हमने इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच किया है और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच किया। देखिए अंदर की तरफ से भी धागे निकलने के चांस नहीं है और ये देखिए हमारा यू शेप यहाँ पर बन गया। इसी तरीके से हम हमारी दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने ये स्लीव्स और इसी तरीके से ये वाली स्लीव्स दोनों को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इस तरीके से ब्लाउज़ वाला पार्ट लेंगे और इसको हमें साइड से फिटिंग करना है। तो नॉर्मली आपको इस तरीके से ये पार्ट लेना है और देखिए इसको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको आपको निकाल देना है। अगर स्लीव्स में कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको निकाल दीजिए। इस तरीके से देखिए आपको रखते हुए उसको पहले आप एक स्टिच मार लीजिए, उसके बाद में हम इसका मेज़रमेंट लेते हुए यहाँ पर इसको प्रॉपर फिटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। इसी तरीके के स्टिच हम दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से दोनों तरफ से स्टिच लगा लिए। जो एक्स्ट्रा स्लीव्स का बचा हुआ कपड़ा है वो हमने दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स पार्ट से यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे। हमें स्लीव्स 8 चाहिए, यहाँ पर 8, तो यहाँ हम 8 का आधा 4 पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। देखिए आपको इस तरीके से एक टिक लगा लेना है। अब आपको आपका चेस्ट पार्ट यहाँ पर मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ का ये जो मिडल पॉइंट है यहाँ से, मीन्स देखिए ये हमारा मिडल पॉइंट है, यहाँ पर हम इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे। आपको कप्स के ऊपर से ही इस तरीके से मेज़रमेंट लेना है। हमें जो मेज़रमेंट यहाँ पर चाहिए वो 29 चाहिए। उस हिसाब से हम यहाँ पर 7.5 पर टिक करेंगे। थोड़ा सा हम लूजिंग के लिए रखेंगे। और अब हम यहाँ पर हमारे कमर का माप लेंगे। तो कमर के माप के लिए भी आपको ये जो मिडल आपने हुक लगाई है, यहाँ का ये जो पार्ट है, इस पार्ट से आपको सिलाई के लिए यहाँ पर मार्जिन कितना आपने छोड़ा उस हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप इसको पूरा खोल कर राउंड में मेज़रमेंट कर लीजिए। तो देखिए हम इसको इस तरीके से पहले ओपन कर लेंगे सारे हुक्स को। हुक्स खोलने के बाद हम इस तरीके से एक पार्ट पर से मेज़रमेंट को इंच वाली साइड से इस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे पूरा राउंड तक, इसके लास्ट तक आपको इस तरीके से मेज़रमेंट करना है। और इस यहाँ तक ही मेज़रमेंट करना है। ये जो आपकी लाइन होगी आई पट्टी वाली उसको आप मेज़रमेंट मत कीजिए। हमें यहाँ पर चाहिए 22 और ये ब्लाउज़ है 26 का, यहाँ पर 4 इंचेस एक्स्ट्रा है।
तो 4 इंचेस एक्स्ट्रा के लिए आपको 4 से इसको डिवाइड करना है। तो ये आपको यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर आपको फिटिंग करनी है। आप दोनों साइड से 2-2 इंच फिट मत कीजिए, वरना ये बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा। जब आप 1 इंच यहाँ से फिट करते हो तो 1 इंच नीचे की साइड से भी आपका कपड़ा फिट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 इंच लेंगे, तो एक यहाँ हो जाएगा 2 इंच, और 2 इंच इसी तरीके से इस साइड पर भी फिटिंग होगी। तो देखिए हम इस तरीके से इसे डॉट की सहायता से इस तरीके से मिला लेंगे, और ये हमारी अब फिटिंग सिलाई है। इसी तरीके से हम एक मार्जिन उस तरफ भी ले लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्जिन वाली जो लाइन थी उस पर स्टिच किया है, और उसके बाजू में एक और हम स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से मैंने इस तरफ से भी स्टिच कर लिया है। तो देखिए हमारा ब्लाउज़ इस तरीके से बन के रेडी है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे पीछे के गले में। देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ को आपको सीधा करना है, और ये हमारा जो पीछे का नेक है, पीछे का गला है, उसमें हमको ऊपर की साइड में यहाँ पर इस तरीके से डोरी लगानी है। तो हमने इस तरीके से 2 डोरियाँ ले ली हैं, और अब हम यहाँ पर इस डोरी को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखिए। आप कभी भी स्टिच करते वक्त ज़्यादा आपको एकदम मुंह पर रस्सी की सिलाई नहीं लगानी है। तो आप इस तरीके से भी रख के स्टिच कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसको इस तरीके से, अगर आपको रस्सी दिखाई दे इस तरीके से रखनी है तो आप इस तरीके से भी रख कर, देखिए इस तरीके से आपको 2-3 बार सिलाई कर लेनी है। हम इसी तरीके से दोनों साइड डोरी अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने इस तरीके से इसको डोरी लगा ली है। तो ये अब हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइन बनने वाली है। देखिए इस तरीके से आपको नॉट लगानी है इस तरीके से। अब हम हमारे अगले वीडियो में यहाँ इसके डिज़ाइनर लटकन बनाना सीखेंगे। तो आपको अगर लटकन इसमें डिज़ाइनर लगाने हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें लटकन का। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको इसी तरीके से लटकन डिज़ाइन, ब्लाउज़ डिज़ाइन, इनके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।